हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो प्रिपरेशन है बहुत ही बढ़िया चल रही है। इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी पीओ और क्लर्क 2023 को लेकर कि किस तरह से आपको जो है आरआरबी की स्ट्रेटेजी आपको अभी से बनानी पड़ेगी ताकि आप जो है इस एग्जाम को क्रैक कर पाए। तो जिनको नहीं पता, देखिए जो मेरे चैनल के साथ जुड़े उन्हें ऑलरेडी पता होगा। जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि मैं आरआरबी में एज अ पीओ वर्किंग हूं और मैं जो है एसबीआई में भी एज अप्रेंटिस काम कर चुका हूं, जो एसबीआई का फर्स्ट बैच आया था अप्रेंटिस का 2019 में। तो देखिए किस तरह से आपको जो है आरआरबी की स्ट्रेटेजी रखनी है, क्या प्लानिंग होनी चाहिए आपकी अभी से ही। तो देखिए आरआरबी का एग्जाम जो है, प्री के एग्जाम की अगर मैं बात करूं, चाहे वो पीओ हो चाहे वो क्लर्क हो, सो आपको जो है स्पीड मैटर करती है। आपकी वहां पे स्पीड मैटर करती है कि आपकी स्पीड कितनी अच्छी है, क्योंकि आपको जो ज्यादा समय नहीं मिलता। आपको पता है कि आपके पास 45 मिनट्स होते हैं, 80 क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग और मैथ 2 ही सेक्शन होते हैं, इंग्लिश का सेक्शन नहीं होता। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैं बताऊं कि कंपटीशन आपको ज्यादा मिलता है, क्योंकि यहाँ पे जो है जिनकी इंग्लिश वीक होती है तो वो जो है बहुत ज्यादा अपनी एफर्ट इस एग्जाम में लगाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इस एग्जाम में, क्योंकि जिन्हें पता होता है कि मेरी इंग्लिश वीक है तो वो अपनी फुल एफर्ट लगाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि प्री में तो इंग्लिश है ही नहीं और मेंस में भी ऑप्शनल है, इंग्लिश या हिंदी में आप कोई एक चूज कर सकते हो। तो इस एग्जाम में थोड़ा आपको कंपटीशन लेवल और ज्यादा मिलता है कंपैरिजन अगर आप करो दूसरे एग्जाम जो एसबीआई के आते हैं, आईबीपीएस पीओ क्लर्क देते हो। तो देखिए आपको जो स्पीड का एक ही टूल होता है, मैं बार बार हर वीडियो में अपनी कह चुका हूं कि स्पीड बनाने के लिए आपको मॉक टेस्ट पे फोकस करना पड़ेगा। आपको मैक्सिमम मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे। मैं आपको बता दूं कि एक दिन में जितने मैक्सिमम, देखिए 45 मिनट होते हैं, आराम से आप लगा सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपके पास सिस्टम चाहिए, लैपटॉप चाहिए। आपने कहीं बैठे हो, फोन खोलो, अगर घर पे बैठे हो 45 मिनट है, आराम से 80 क्वेश्चन होंगे और बड़े आराम से करो। देखिए दिक्कत स्टूडेंट की क्या होती है, स्टूडेंट तब जोर लगाता है जब या तो एडमिट कार्ड आएगा प्री का, या तो फिर नोटिफिकेशन के बाद वो जो है अपनी तैयारी शुरू करेगा। मैं आपको बता दूं कि आपसे वो स्टूडेंट बहुत आगे होता है जो इसने जनवरी 2023 से ही चीजें करनी शुरू कर दी होंगी। उसने टारगेट बना लिया होगा कि मुझे आरआरबी इस बार क्लियर करना है, तो वो आपसे बहुत आगे होगा। और देखिए स्टूडेंट की दिक्कत क्या होती है, वो प्री तो क्रैक कर लेता है अपनी मेहनत से, प्री मॉक टेस्ट दे के स्पीड बना लेता है, वो प्री क्रैक कर लेता है। लेकिन जब प्री दे देता है उसके बाद वो अपनी मेंस की तैयारी शुरू करता है, उसके बाद उसे पता लगता है कि शायद अब तो मेरे पास दिन बचा ही नहीं है, कि मैं तो प्री करता ही रह गया। तो इसलिए मैं आपको एक बात जरूर कहूंगा कि प्री के साथ साथ आपको मेंस लेवल पे भी ध्यान देना पड़ेगा अपने। देखे मैं एक बार हर किसी को कहता हूं कि आपको जो है ना करंट अफेयर तो आपको डेली करने चाहिए। करंट अफेयर बताइए मुझे किस एग्जाम में काम नहीं आते, करंट अफेयर हर एग्जाम में काम आते हैं। और अब वो टाइम नहीं रहा कि पिछले 2 महीने के ही करंट अफेयर आएंगे, लास्ट 3 मंथ के करंट अफेयर आएंगे। अब काम है कि आपको बहुत पुराना 6-6 महीने पुराना जो है आपसे न्यूज पूछ ली जाती है। तो इसलिए आपको करंट अफेयर तो एक ऐसी चीज है जो आपको अपनी डेली रूटीन का पार्ट बना लेना चाहिए कि करंट अफेयर तो हमें सुबह उठ के देखनी है। वो आप जिसके भी देखना चाहो, जिसके भी आप पसंद करते हो, वो आपकी इच्छा है, लेकिन आपको देखने हैं डेली। जो डेली करंट अफेयर देखता है ना, वो उसको कभी चिंता नहीं होती कि अब मेंस आ गया, मैं जीके या जीके कहां से पढ़ूं या जीए कहां से पढ़ूं। क्योंकि बैंक में तो जीए आती है तो उसे करंट अफेयर ही आता है सारा, तो उसे चिंता नहीं रहती कि मैं जीए कहां से पढ़ूं, क्योंकि उसे पता है कि मैंने पढ़े। उसके लिए तो जस्ट रिवीजन का काम होता है। तो इसलिए मैं आपको कहूं कि अगर आप नहीं भी पढ़ रहे हो करंट अफेयर, तो आपको जो है करंट अफेयर आज से ही जो है शुरू कर देनी चाहिए, ताकि आपको मेंस की चिंता ना हो। मान लो प्री तो आपने बहुत स्पीड बना के या सब कुछ निकाल दिया, और काफी ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो सिर्फ प्री निकाल लेते हैं लेकिन उनसे मेंस नहीं निकल पाता। सिर्फ उनकी यही दिक्कत होती है, वो एक ही चीज पे फोकस करते रहते हैं। लेकिन वो समय निकल चुका है जब आपको 1-2 महीने, आपको एक समय ऐसा था जब आपको पूरा 1 मंथ दिया जाता था कि प्री के एग्जाम के बाद कि आपको मेंस के लिए 1 महीना मिलेगा, 1 महीने से ज्यादा मिलेंगे। लेकिन अब समय वो नहीं है। अब विद इन ए वीक या विद इन 15 डेज के अंदर आपका जो है मेंस ले लिया जाता है। तो उस समय वो स्टूडेंट आगे होता है जो ऑलरेडी जो है मेंस की प्रिपरेशन पहले से प्री के साथ साथ वो मेंस भी कर रहा हो। स्पीड आपको बनानी है एग्जाम के लिए, आरआरबी पीओ या क्लर्क के लिए आपको मॉक टेस्ट डेली देने होंगे। जो आपके वीक टॉपिक है उनके पीडीएफ कहीं से भी या जो भी बुक आप फॉलो करते हो वहां से डेली करिए। और मेंस की तैयारी साथ साथ में करते रहिए, क्योंकि प्री के बाद आपको मेंस के लिए ज्यादा समय नहीं मिलता। तो उसके बाद वही कहानी होती कि अब पछताए क्या हो, तो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इन चीजों पे आपको ध्यान देना है। बाकी अगली वीडियो एक और लेके आऊंगा। इस वीडियो में इतने, धन्यवाद।